अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, तो पहले हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या सीखा, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशन का डिफरेंस भी क्या देखा, थोड़ा हमारा जो टर्म है उसको थोड़ा, जैसे डाइहेड्रल एंगल, टॉर्सनल स्ट्रेन, हमारा स्टेरिक स्ट्रेन, ये सबको हमने देखा। ठीक है, फिर हमारा 3 टाइप्स देखा, एक एक्लिप्स कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड एंड स्क्यू। एक्लिप्स में मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रिपल्सन, स्टैगर्ड में मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्सन, एंड स्क्यू एक्लिप्स और स्टैगर्ड का बीच वाला वो हो गया हमारा स्क्यू। ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स। पहले देखते हैं एंगल स्ट्रेन। पहले क्या है, एंगल स्ट्रेन। एनी डेविएशन from the normal bond angle is accompanied by angle strain because every hybridization has a fixed bond angle। ठीक है, जैसे sp3 का कितना होगा 10.109.28 डिग्री, sp2 का 120 डिग्री, sp का 180 डिग्री। तो इससे तो डेविएट आएगा, जितना भी आएगा उसको बोलेंगे हम एंगल स्ट्रेन। ठीक है, the acyclic structure like ethane or butane have no angle strain as there is no deviation from normal bond angle। ठीक है, acyclic structure में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब cyclic structure आता है तो अब हमारा एंगल डेविएशन आता है, तो एंगल स्ट्रेन आता है। तो हमारा जो आइडियल बॉन्ड एंगल है, ठीक है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन का एक फिक्स बॉन्ड एंगल है, उससे जितना डेविएट आएगा उसको बोलेंगे एंगल स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन जितना डेविएट आएगा उसी की वजह से स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो जब हमारा एसाइक्लिक नहीं है, मान लो प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, उनमें कुछ स्ट्रेन वगैरह नहीं है, वो भाई मस्त पूछते हैं, वो बोलेंगे हम तो नॉर्मल एंगल ले रहे हैं, हमारा क्या टेट्राहेड्रल है तो हमारा बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री है, हम मस्त खुश है, हमारा कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है। लेकिन जब साइक्लिक मॉलिक्यूल आ जाएंगे has an angle strain because it may have bond angle that differ from expected angle for a given hybridization। जब साइक्लिक रिंग आ जाएगा तब तो एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी अलग ही मतलब सेट स्टोरी है। ठीक है, देन आप देखते हैं एंगल स्ट्रेन हो गया। एक एंगल स्ट्रेन जितना होगा हमारा स्टेबिलिटी, स्ट्रेन जितना होगा मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी उतना ही घटेगा। ठीक है, घटेगा या नहीं? अरे मान लो आप घर में शांति से रह रहे हो, ठीक है, लड़ाई जितना घर में होगा उतना आपका पीस क्या होगा, उतना पीस, उतना आपका फैमिली मेंबर के बीच में बॉन्डिंग सारे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब पीस नहीं रहेगा, बॉन्डिंग अच्छे से नहीं रहेगा, प्यार भरा जो फैमिली बोलते हैं उसको, प्यारा प्यारा फैमिली, ठीक है, प्यार से भरा हुआ फैमिली, वो नहीं रहेगा, जितना आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े को अगर हम स्ट्रेन मान लेंगे, ठीक है, तो वही होगा, जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी घटेगा। ठीक है, देन टॉर्सनल स्ट्रेन। Tetrahedral carbon atom attached to each other tend to have their bonds staggered for a minimum repulsion, and any deviation from the staggered conformation is accompanied by a torsional strain। इसको हम बोलते हैं also piezo strain और eclipsing strain। देखो staggered मैंने बताया स्टेबल होता है, ठीक है, दूर दूर रहते हैं, तो any deviation उससे होगा उसको बोलेंगे हम torsional strain या piezo strain या हम eclipsing strain बोलते हैं। Torsional strain is minimum in a staggered conformation as the bonding electron of substituent are suited at the maximum distance to the bonding electron of the substituent attached to the adjacent carbon, hence experience less repulsion। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, एक्लिप्स में क्या होता है, पास पास रहते हैं, तो ये ज्यादा होता है हमारा टॉर्सनल स्ट्रेन हमारा एक्लिप्स में। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अराउंड तीसरी बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया? और भी है टॉर्सनल एनर्जी। टॉर्सनल एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे टॉर्सनल, मतलब टॉर्सनल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मान लो 12 किलोजूल पर मोल। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द एनर्जी बैरियर ऑफ 12 किलोजूल पर मोल हैज टू बी क्रॉस्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द स्टैगर्ड कन्फर्म्स ऑफ इथेन टू एक्लिप्स पर। मतलब कहने का मतलब जितना हमारे टॉर्सनल स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। फॉर एग्जांपल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द, मान लो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन का एनर्जी डिफरेंस 12 किलोजूल पर मोल। ठीक, तो स्टैगर्ड से एक्लिप्स तक आने के लिए हमें 12 किलोजूल से, देखो, टू बी क्रॉस्ड इन ऑर्डर टू, in other words the energy barrier of 12 kilojoule per mole has to be crossed in order to convert staggered form of ethane to eclipse form। तो staggered को eclipse form में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो 12 किलोजूल, मान लो एनर्जी बैरियर ये है 12 किलोजूल का, तो ठीक है, तो उसको ओवरकम करके आना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया?
टैगर्ड फोर्स, देखो टॉर्सनल एनर्जी इन ईथेन मॉलिक्यूल, ये क्या है टॉर्सनल एनर्जी, इसका देखो 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देन थर्ड फैक्टर क्या होगा, वैन डर वाल्स स्ट्रेन, क्या है सर वैन डर वाल्स स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल एनर्जी और आगे वैन डर वाल्स स्ट्रेन, सिर्फ हर जगह स्ट्रेन, ठीक है। क्योंकि लड़ाई बहुत मतलब भाई भाई के बीच में लड़ाई हो सकता है, जो ननद भाभी के बीच में लड़ाई हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है ना, लड़ाई किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, लेकिन लड़ाई होगा मतलब पीस एंड आपका बॉन्डिंग फैमिली का डिक्रीज होगा, ठीक है। पर सिंपल सा एग्जांपल मान लो आप पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट कर रहे हो, ठीक है, आपका जिंदगी में आ गया कोई लड़की, तो क्या होगा, वो लड़की एक स्ट्रेन की तरह होता है, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो वो लड़की एक स्ट्रेन की तरह होता है, लड़की जैसे ही है आपका कंसंट्रेशन डाउन हुआ, ठीक है, ठीक है, तो आपका पढ़ाई से मन थोड़ा हटने लगा, जितना प्यार बढ़ा उतना घटने लगा, जितना प्यार बढ़ा उतना घटने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतना स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए उसको बोलते हैं, जैसे टॉर्सनल एनर्जी था, टॉर्सनल स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए, तो उस प्यार वाला स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए आपको जितना एनर्जी दोगे उसको बोलेंगे क्या है, प्यार एनर्जी, ठीक है। तो समझ में आएगा, तो जैसे ही तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है आपका जिंदगी में लड़कियों की तरह होते हैं, ठीक है, जैसे ही लड़कियां जिंदगी में एंटर मारा आपका कंसंट्रेशन डाउन, ऐसे ही जब स्ट्रेन मॉलिक्यूल में घुसा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी डाउन, ठीक है। अब आ गया वैन डर वाल्स स्ट्रेन, इफ द नॉन बॉन्डेड atoms or groups that just touch each other, that is the distance is the sum of their van der Waals radii, ठीक है, या if the non bonded atoms or group that just touch each other, ठीक है, are brought closer, then this result in strain in molecule because of the repulsion between the groups are called van der Waals strain। देखो van der Waals strain क्या है, मान लो एक नॉन बॉन्डेड एटम्स, एक A है एक B है, ठीक है, ये जस्ट हमारा दूर में रहा है, ठीक है, तो हमारा van der Waals रेडियस क्या था, ये था हमारा van der Waals रेडियस, मतलब तुम और तुम्हारा क्रॉस, ठीक है, मैंने बताया था नहीं बताया, ठीक है, जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम बताएंगे, मेटालिक कोवैलेंट van der Waals रेडियस, मेटालिक में तो कोवैलेंट में तुम और तुम्हारा गर्लफ्रेंड, ठीक है, पास पास रहते हो, ठीक है। मेटालिक रेडियस क्या होता है, मतलब van der Waals कोवैलेंट ऐसा होता है ना, ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, तुम और तुम्हारा गर्लफ्रेंड, ठीक है। देन हमारा मेटालिक क्या होता था, पास पास ऐसे रहते हैं, ठीक है, तुम और तुम्हारा गर्ल बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, अट्रैक्शन रहता है, पास रहते हो लेकिन ज्यादा क्लोज नहीं जाते हो। van der Waals रेडियस क्या होता है, तुम और तुम्हारा क्लोज, जो जिंदगी में कभी एक नहीं हो सकते, बस दूर से अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, van der Waals रेडियस, van der Waals स्ट्रेंथ क्या है, तो टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मान लो ए था बी था, ठीक है, बस दूर से था, इन दोनों को हम पास में जितना पास लाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्ट्रेन आएगा, ठीक है, तो उसी स्ट्रेन को बोलेंगे, इसको इसे ये दूर में था, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं van der Waals स्ट्रेन, ठीक है। तो अब इसको हम पास को ले आएंगे तो क्या होगा, जितना पास आएंगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं हम van der Waals स्ट्रेन, ठीक है, समझ में आएगा। तो टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल एनर्जी, एंगल स्ट्रेन, van der Waals स्ट्रेन, ठीक है। Which of the following are not associated with torsional strain? Repulsion between bond pairs of electron, size of the group present at adjacent atom, bond angle strain, attraction of opposite charge, D, ठीक है, attraction of, पहले देखते हैं, सब देख लेते हैं, देखो पहला ऑप्शन क्या था, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, torsional strain is caused by the repulsion of bonding electron of one substituent as they pass close to bonding electron। तो टॉर्सनल स्ट्रेन में बताया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ, एक था टॉर्सनल स्ट्रेन में क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बैक कार्बन एटम, हम बोल रहे थे ये, तो ये इसको बोल सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम, जब उसको क्लोज ले जाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ और एक एटम का पास पास जब आएंगे, जो रिपल्सन होगा, स्ट्रेन क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो दस इज एसोसिएटेड विद टॉर्सनल स्ट्रेन, तो हो गया हमारा बॉन्डिंग पेयर, तो हमारा एसोसिएटेड हुआ। सेकंड क्या, साइज ऑफ ग्रुप, साइज ऑफ ग्रुप इंक्रीज है, तो साइज इंक्रीज होगा मतलब ग्रुप तो और क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा मतलब रिपल्सन तो ज्यादा होगा ना, वो तो आसान बात है। तो रिपल्सन ज्यादा होगा मतलब स्ट्रेन तो आएगा, ठीक है, प्यार बढ़ेगा मतलब रिपल्सन को प्यार के साथ कंपेयर किया, ठीक है, प्यार बढ़ेगा मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है, तैयारी अच्छे से नहीं होगा, प्यार जितना बढ़ेगा तैयारी अच्छे से उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए प्यार व्यार सब मोह माया है, उससे दूर भागो, ठीक है। ये जरूरी नहीं हमेशा मोहब्बत तुम्हें हमेशा रुलाती रहेगी, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें हमेशा रुलाती रहेगी,
कभी कभी ऐसा दर्द देगी, कभी कभी ऐसा दर्द देगी तुम्हें तुम्हारा मंजिल तक पहुंचा देगी। जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाएगा, जिसको आईआईटी में जाना है वो आईआईटी पहुंच जाएगा, और जिसको क्या है जो वो दर्द सहन नहीं कर पाएगी वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ क्या, एंगल स्ट्रेंथ इज ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल फ्रॉम बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, एंगल स्ट्रेंथ मैंने बताया क्या, देखो टॉर्सनल स्ट्रेंथ एंड एंगल स्ट्रेंथ में कंफ्यूज नहीं। एंगल स्ट्रेंथ मैंने बताया एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल्स। ठीक है, लेकिन टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या था, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के वजह से जो आ रहा था, या साइज ऑफ एटम मतलब रिपल्सन के वजह से जो स्ट्रेन आ रहा था उसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते थे। एंगल स्ट्रेन हमारा हो गया जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड एंगल से जब डेविएशन होता है, तो ये तो हमारा एसोसिएटेड ही नहीं हुआ। ठीक है, देन हमारा लास्ट बात क्या था, अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट। व्हेन ऑपोजिट्स कम क्लोजर दे स्टेबलाइज ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इथेन 1 to डायल दिस इज, बट दिस फैक्टर इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद टॉर्सनल। मैंने बताया था डी भी एसोसिएटेड नहीं है, सी भी एसोसिएटेड नहीं है, ए एंड बी हमारा एसोसिएटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन कंपाउंड। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन को कौन सा कंपाउंड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा दिया है। ठीक है, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, यहाँ पे मतलब मिथाइल लगाया, मिथाइल लगाया, तो इसको हमारा 2 हाइड्रोजन लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोरीन को हमारा 2 हाइड्रोजन लगा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, क्लोरीन को हमारा 2 हाइड्रोजन लगा है इसमें, तो क्लोरीन को हमारा पहले इसे देखते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा, ये मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन, हाँ सही है। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है। बी देखते हैं, मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी मार्क कर लेते हैं पहले। देन सी देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल मिथाइल, सी भी हो सकता है। डी में क्या है, डी में नहीं है, क्लोरीन के साथ मिथाइल लगा है, ये नहीं, क्लोरीन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है ना, तो डी तो हमारा नहीं होगा। बाकी ए बी सी में ए ज्यादा स्टेबल होगा। देखो इसमें मिथाइल 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 एंड क्लोरीन पास में है, इसमें भी हमारा क्या है, ये एक्लिप्स में है, ये भी एक्लिप्स में है, लेकिन ये स्टैगर्ड में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन 2 to डाइमिथाइल ब्यूटेन फाइंड एक्स एंड वाई। 2 to डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं, ये बोला 2 to डाइमिथाइल, तो CH3 ठीक है, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। इसके पास और क्या चाहिए, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इसको 1 2 यान दो, इसको 2 दो, ठीक है, तो C1 के साथ CH3 लगाया, CH3 लगाया, हाइड्रोजन लगाया, C2 के साथ CH3 लगाया, CH3 लगाया, हाइड्रोजन लगाया, यही तो होगा। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, ये 2 3 ब्यूटेन हो गया ना, हमें दिया गया 2 to डाइमिथाइल ब्यूटेन, सॉरी ये गलत हो गया। देखो ये हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है 2 to डाइमिथाइल, मुझे लगा 2 3 डाइमिथाइल। ठीक है, सॉरी 2 to डाइमिथाइल ना, सी कर देते हैं, सी 2 to डाइमिथाइल मतलब इसके पास CH3 एंड CH3। ठीक है, ये तो हमारा हो गया CH3, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास CH3। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको अगर C1 दूंगा, मैं इसको C2 दे रहा हूं, ये वो 1 2 नंबरिंग नहीं, ये जो 1 2 3 वाला वाला नंबरिंग नहीं, मैं मार्क कर रहा हूं, इसको कार्बन 1 मार्क कर रहा हूं, इसको कार्बन 2 मार्क कर रहा हूं। ये मत सोचना सर इसको C1 इसको C2 कैसे दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको मैं C1 माना, तो इस कार्बन को लगाया CH3, इस कार्बन को लगाया CH3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, देखो हमें क्वेश्चन में दिया है, ऐसा दिया है हाइड्रोजन एंड इसके साथ क्या लगा X, देन हमारा दूसरे में ये Y लगा है CH3। तो जिसके साथ हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन के साथ और एक ग्रुप कौन सा लगा है, CH3 लगा है, तो X क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, और जिस कार्बन के साथ CH3 लगा है Y, तो एक कार्बन के साथ CH3 लगा है, तो Y की जगह क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा CH3। तो X भी हमारा CH3, Y भी हमारा CH3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी के साथ, तब तक के लिए